सुंदरकांड की कथा भाग 1। रामायण का पंचम भाग सुंदरकांड कहलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे सुंदर इसलिए कहा क्योंकि कथा के नायक हनुमान जी ही सुंदर, उनका पराक्रम सुंदर, माता सीता की भक्ति सुंदर, श्री राम का करुणा रूप सुंदर और लंका में हनुमान द्वारा किया गया धर्म का कार्य भी सुंदर। इसलिए ये पूरा अध्याय भक्तों को आशा, शक्ति और भक्ति से भर देता है। सीता हरण के बाद श्री राम और लक्ष्मण वन वन घूमते हैं। जटायु की मृत्यु होती है और वो बताता है रावण दक्षिण दिशा में सीता को ले गया है। राम का हृदय व्याकुल है पर विश्वास अटल है। इसी यात्रा में राम और लक्ष्मण की भेंट होती है, शबरी से, फिर वानरों से और अंत में सुग्रीव से। सुग्रीव के साथ मित्रता के बाद राम ने बालीवध किया तथा सुग्रीव को राज्य दिलाया। तब सुग्रीव ने पूरे वानर सेना को सीता की खोज में भेज दिया। खोज के कई दिन गुजर गए, सब दल लौट आए लेकिन सीता का पता नहीं चला। अंत में अंगद, जांबवंत, नील, मैंद और हनुमान दक्षिण दिशा में पहुंचे। सब थके, निराश, भूखे और प्यासे थे। तभी उन्हें मिला संपाति, गिरा हुआ पंख विहीन पक्षी। जब उसे जटायु की मृत्यु का पता चला तब उसने अपने दिव्य नेत्रों से देखा सीता लंका में अशोक वाटिका में है। सबके हृदय में आशा जाग उठी। समस्या थी, लंका तक जाने के लिए विशाल समुद्र पार करना था। जांबवंत ने हनुमान को स्मरण कराया, बाल्यकाल में तुम सूर्य को निगलने दौड़े थे। तुम्हारे पास असीम शक्ति है पुत्र, अब वो शक्ति जगाने का समय है। हनुमान ने विनम्रता से कहा, सब प्रभु राम की कृपा है। उन्होंने पर्वत पर खड़े होकर श्री राम लक्ष्मण का ध्यान कर अपना विराट स्वरूप धारण किया। हनुमान जी ने गगन भेदी गर्जना की, जय श्री राम, और समुद्र की ओर दौड़कर आकाश में कूद पड़े। उनकी उड़ान का वर्णन अत्यंत सुंदर है। सूर्य जैसे तेजस्वी, पवन समान वेगवान, बादलों को चीरते हुए, पर्वतों को पार करते हुए। समुद्र देवी ने सुरसा को भेजा। वो मुंह फैलाकर बोली, तुम्हें गुजरने नहीं दूंगी। हनुमान ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने स्वयं को विशाल बनाया पर सुरसा के मुख से बड़ा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपना रूप छोटा किया, सुरसा के मुख में प्रवेश किया और वापस निकल आए। सुरसा प्रसन्न हो बोली, तुम विजयी हो, जाओ पुत्र। सिंहिका, छाया पकड़ने वाली राक्षसी, उसने हनुमान की छाया को पकड़ा और उन्हें नीचे गिराने का प्रयास किया। हनुमान ने उसे मार गिराया और आगे बढ़ गए। लंका के प्रवेश पर एक विशाल राक्षसी मिली, लंकिनी। उसने कहा कि जब कोई वानर मुझे पराजित करेगा लंका का अंत शुरू होगा। हनुमान ने हल्का सा घूंसा मारा और वो जमीन पर गिरकर बोली, राम का कार्य हो तो मुझसे मत डरना, आगे बढ़ो। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया। रात का समय था। चारों ओर राक्षसों का नगर, सोने की गलियां, विशाल महल। वे अद्भुत चपलता से इधर उधर घूमते हुए अशोक वाटिका की ओर बढ़े। अशोक वाटिका में माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, कटीली शाखाओं से घिरी, राक्षसों से परेशान, उदास, श्री राम का स्मरण करती हुई। रावण बार बार उन्हें धमकाता था और 1 महीने की मोहलत दी थी। हनुमान जी पेड़ की शाखाओं में छिप गए। उन्होंने मंद स्वर में राम नाम का जप किया। सीता माता को लगा, ये अवश्य मेरे राम का दूत है। फिर हनुमान नीचे आए, भक्ति भाव से सिर झुकाया और राम की अंगूठी उनके चरणों में रख दी। माता सीता विस्मित और आनंदित हो गई। उन्होंने पूछा, तुम कौन? हनुमान ने कहा, मैं पवन पुत्र हनुमान, आपके स्वामी श्री राम का दास और दूत। हनुमान ने विस्तृत कथा सुनाई कि राम दुखी हैं, वे दिन रात आपका स्मरण कर रहे हैं। पूरा वानर सैन्य तैयार है, शीघ्र ही लंका पर आक्रमण होगा। सीता माता रो पड़ी। उन्होंने चूड़ामणि निकालकर हनुमान को दिया, इसे राम को दे देना और कहना कि मैं धैर्य से उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हनुमान ने सोचा, क्यों ना रावण की सेना को अपनी शक्ति दिखाऊं।
वे पेड़ों पर कूदे, महल तोड़े, वाटिका को तहस नहस कर दिया। रावण क्रोधित हुआ। उसने